welcome back to my channel. In today's video I will share with you my evening routine. मेरा मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है. आफ्टरनून में कुछ ज़्यादा होता नहीं है. बच्चे स्कूल से आते हैं, मैं उनको खाना खिलाती हूँ और फिर मैं उनको सुला देती हूँ. तो खाना खिलाना और सुलाना इज़ अ वेरी बिग टास्क जिसमें बहुत सारे घंटे चले जाते हैं. बट एनीवे आई एम स्टार्टिंग माई इवनिंग रूटीन फ्रॉम 3:30 PM राइट नाउ. इट्स इन फैक्ट नॉट 3:30 ऑल्सो 3:25 हुए हैं एंड आई एम शोइंग यू माई इवनिंग रूटीन. सो आज की इवनिंग रूटीन में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि मैं शाम से क्या क्या चीजें करती हूँ. एंड इट्स प्रीटी मच सेम एवरी इवनिंग. थोड़ा बहुत हमेशा इधर उधर तो होता ही है बट ऑलमोस्ट इट इज सेम एवरी डे. सो आज का जो इवनिंग रूटीन है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं. It's 3:30 in the afternoon और मेरे जो बर्तन होने चाहिए वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं. सिर्फ खाने के बाद के जो बर्तन है वो रह गए और वो मैं अभी करने वाली नहीं हूँ, वो मैं शाम को ही करूँगी. एंड दिस इज़ वॉट आई हैव डन. डोंट वॉच दिस बट यस, मैं इतने वीडियोस करने वाली हूँ. जैसे कि मैं आज इवनिंग रूटीन कर रही हूँ तो वो मैं कर रही हूँ. होम स्कूलिंग और पॉटी ट्रेनिंग भी मैंने आज ही कर लिया. वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट रेसिपीज और ये सब मैं रील्स रिकॉर्ड करके रखती हूँ बिकॉज दीज डेज आई एम एंजॉइंग रिकॉर्डिंग रील्स एंड शेयरिंग विथ यू गाइस. सो वो सब मैंने यहाँ पे डाला है. कौन कौन से रील्स करने हैं जो हो जाते हैं उसमें मैं क्रॉस कर देती हूँ. सो दिस इज व्हाट इट इज. ये तो मेरा रूटीन है मॉर्निंग का. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. ये मत देखो आप, मैं इसको निकाल देती हूँ. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन द मॉर्निंग इफ यू गाइस डोंट नो. तो मैं अब आपको शाम का रूटीन बताने वाली हूँ 3 बजे से. So yes, this is what I'm going to show. So as I said, मेरे बच्चे तो सो रहे अभी और मैं नहीं सो रही हूँ. मेरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन है. घर भी मेरा मोस्टली क्लीन है. यहाँ पे ट्राइपॉड इसलिए बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियोस. सो या द हाउस इज प्रिटी क्लीन. थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है. सो बाय द टाइम किड्स वेक अप मैं आज शाम को एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ. बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ, चलो बता ही देती हूँ आप लोगों को, वेज पटियाला रेसिपी. सो इफ यू हैव नॉट हर्ड द नेम ऑफ दिस recipe, it's actually made from papad and it's yum. तो मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं आपको शाम को बताऊँगी बना के. बट उसके लिए मैं फ़िलहाल अभी से थोड़ा पनीर बना रही हूँ क्योंकि दुबई में ऐसे ही किसी भी शॉप में ग्रेटेड पनीर नहीं मिलता है और मुझे ग्रेटेड पनीर चाहिए आज के लिए. सो बेसिकली नॉट ग्रेटेड बट क्रम्बल रहेगा तो भी चलेगा. सो मैं इसीलिए फ्रेश पनीर बना रही हूँ आज. सो अब सबसे पहले मैं बनाऊँगी पनीर. सो बाय द टाइम जब दूध गर्म हो ही रहा है, सो मल्टीटास्किंग तो हम लेडीज के खून में होता है. सो एवी खड़े रहने से अच्छा है कि कोई काम हो जाए. तो ये बर्तन ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं. सो आई पुट देम बैक इन इट्स प्लेस. और वो जो बर्तन जो सिंक के अंदर है मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैं उसको शाम को ही धोने वाली हूँ. इतना बार बार मुझे क्लीन करना भी पसंद नहीं आता है. सो जब तक मैं ये कर रही हूँ दूध भी गर्म हो चुका है. ये जो है दूध फाड़ने के लिए मैंने सिट्रिक एसिड वाला पानी यूज़ किया है. तो सिट्रिक वाला जो पानी है ये एक्चुअली मैंने टिप पढ़ी थी कहीं पे कि अगर नींबू नहीं हो तो नींबू के फूल से भी पनीर बनाया जा सकता है. तो उसके लिए वो मैंने लिया. ये मसलिन क्लॉथ और बस अब दूध बनना रेडी ही है तो उसमें मैं डाल दूंगी और पनीर बन जाएगा. सो मैंने सुना है कि अगर मसलिन क्लॉथ में हम लोग पनीर डाल के मतलब 2 वे करती हूँ. कभी कभी मैं उसको हैंग कर देती हूँ तो कभी कभी मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये शाम को ही चाहिए 2-3 घंटे में. तो मैं उसको दबा के प्रेस करके यूज़ करने वाली हूँ तो वो इमीडिएट बेसिस पे कड़क हो जाता है.
इट्स 4 और अब हीत उठ गया है। और वैसे भी 4 से 5 वो नहीं भी उठे तो मैं उसको उठा देती हूँ, क्योंकि मैं उनको 2 बजे सुला देती हूँ। सो 2 से 4 2 घंटे की नैप इनफ है। और अब 4 बजे वो क्या करेगा, तो 4 बजे उठ के वो 4 से 5 होमवर्क करेगा, क्योंकि उसके स्कूल में असाइनमेंट्स मिलती है। सो और वैसे भी आज वो दूसरी बुक ले गया। इट वॉज माई मिस्टेक। हमें लगा कोई एक बुक लेनी है बट दूसरी बुक लेके जानी थी। सो मुझे वो वर्क भी उससे कंप्लीट करवाना है। सो 1 hour ही विल बी स्टडिंग नाउ, ही विल बी डूइंग ऑल हिज होमवर्क और मैं उसको उस होमवर्क में हेल्प करूंगी। सी आजा। Yes, Kara lives in a little cottage near a castle. This is a castle. Castle. She has a cuddly cat. Making a mix. It's a carrot cake. Yes. और इसी के साथ अब दिया भी उठ गई है, तो दिया को भी मैंने बुक दे दी है। सो हीत के साथ बैठ के, ताकि वो हीत को डिस्टर्ब ना करे, दिया भी यहाँ पे लिखेगी और हीत तो एनीवे लिख ही रहा है। अब वो जब पूरा लिख देगा तो मैं चेक करूंगी कि कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है उसने, और फिर वो वापस उसको करेक्ट करके लिखेगा। और तब तक मैं क्या करूंगी, तो मैं इन पे ध्यान भी दूंगी। और अब बस शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई तो बस कुछ नहीं करना है हमें, तो बस ये कपड़े फोल्ड करने, और क्या करना है तो ये सारे कपड़े अब मैं फोल्ड करूँ। सो यस, आई एम अमंग दोज मॉम्स जो सुबह को कपड़े धोते हैं और दोपहर तक उसको फोल्ड करके रख भी देते हैं। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू वॉश एंड फोल्ड द क्लोथ्स ऑन द सेम डे, बट येस इट्स पॉसिबल विथ मी, बिकॉज इट्स दुबई समर्स, तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और फिर सूखे हुए कपड़े को रात को ऐसे ही यू नो वेदर से ठंडा होने के लिए मैं रखना पसंद नहीं करती हूँ। सो आई टेक दिस एंड अनफोल्ड इट इमीडिएटली। कम्स हीत, और हीत ने काम किया है प्रिटी मच अच्छा किया है, बट थोड़े बहुत है मिस्टेक्स, तो उसको अभी ये ठीक करना है। पहले जब 2 बच्चे नहीं थे तो मैं कपड़े ऑल्टरनेट डेज पे धोया करती थी। कभी कभी तो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार कपड़े धोती थी, बहुत कम होते थे कपड़े। बट अब इन लोगों की वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एवरी डे आई नीड टू वॉश देम, और उस चक्कर में एवरीडे फोल्ड भी होता है। तो अब एक रूटीन ही हो चुका है मेरा, और जब एक रूटीन हो जाता है सो यू नो दैट दिस पार्ट ऑफ द डे यू हैव टू डू दिस थिंग। और वैसे भी मैं जब इसको पढ़ाती हूँ तो ये इतना अटेंशन मांगता है मेरे पास से। सो जब मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो मुझे होम स्कूलिंग इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। सो इसी के साथ दिया भी साथ ही में होम स्कूलिंग कर रही है, तो जैसे हीत कर रहा है वैसे ही छोटा मोटा काम वो भी कर लेती है एंड बोथ ऑफ देम गेट्स हैप्पी। सो जस्ट इनका होमवर्क फिनिश हुआ है, तो मैंने बैग वगैरह सब जगह पे रखवा दिया है इनसे, और मेरे भी कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। सो अब हीत और दिया खेलेंगे, क्योंकि 5 बजे है तो वो लोग खेलेंगे बाहर बालकनी में थोड़ी देर तक, यानी कि 6:30 के आसपास या 6:45 के आसपास तक, 6:30 तक ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समर्स काफ़ी लॉन्ग चलते हैं, तो बाहर कोई बच्चे खेलने आते ही नहीं हैं, तो मैं उनको 6:30 बजे तक नीचे लेके जाऊंगी। तब तक अब मैं यहाँ पे डिनर बना लूंगी और इनको डिनर करवा के फिर मैं नीचे उनको खेलने के लिए लेके जाऊंगी। तो इनका डिनर काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि 6:30 बजे डिनर होगा तो 8:30 बजे तक या 9 बजे तक ये लोग सो जाएंगे। तो डिनर के बाद मैं हमेशा 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखती हूँ, ताकि उनका खाना डाइजेस्ट हो पाए और वो लोग सो पाए। और सुबह सुबह जब उठते हैं तब उनको भूख भी लगती है और तुरंत ब्रेकफास्ट भी करते हैं इस वजह से। ऐसे तो सब्जियों को ग्रेट करना चाहिए, बट बहुत टाइम जाता है ग्रेटिंग में, और फूड प्रोसेसर है इसीलिए मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लूंगी,
तो इससे वो ग्रेटेड वाला जैसा ही फील रहेगा इसमें। अब थोड़ी कैबेज मैंने ज्यादा ली है क्योंकि मैं थोड़ी कैबेज स्टफिंग में डालने वाली हूँ और थोड़ी कैबेज ग्रेवी में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स बना के रेडी रखे हैं। ये है टोमेटो प्यूरी, तो ये टोमेटो, मिर्ची और अदरक की पेस्ट है। ये थोड़ी किशमिश और ड्राई फ्रूट्स है। ये फ्रोजन फ्रेंच बीन्स मैंने लिए, थोड़े ज़्यादा इसको पीस लिया है मैंने। ये कॉलीफ्लावर है और ये कैबेज है, ये कैरेट है और ये ग्रेटेड पनीर है। और मैंने 4 पापड़ लिए हैं और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया 3 टेबलस्पून, उसके अंदर पहले जीरा डाला, फिर थोड़ी बहुत किशमिश डाली, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको दिखाया था वो डाला, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रेटेड कैबेज, ग्रेटेड कैरेट और ग्रेटेड कॉलीफ्लावर डाला है। मतलब मैंने तो ग्रेट नहीं किया था, मैंने एकदम मिनी मिनी चॉप किया है, बट आइडिया यही है कि सब कुछ मिनी चॉप करके डालना है। तो बस ये कुक हो गया, इसको मुझे ओवर कुक नहीं करना है। तो अब मैं इसको बंद करके साइड में कर दूंगी और ये मैस मैंने क्रिएट किया है। बारी है ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं पहले लेने वाली हूँ घी। मैं और 3 छोटी चम्मच जितना घी लूंगी और उसमें मैं डालूंगी जीरा और थोड़ा सौंफ, और उसके बाद मैंने उसमें कैबेज डाल के इसको अच्छे से भूना है। मतलब अनियन नहीं है, इसके लिए मैंने कैबेज यूज किया है क्योंकि मैं जैन पटियाला बना रही हूँ। और बस जैसे ही अब ये सौते हो जाएगा कैबेज, तो उसके अंदर मैं टोमेटो यानी कि टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्योरी डाल दूंगी। इसमें मैंने सॉल्ट एज पर टेस्ट तो डाला ही है। अब इसमें मैं हल्दी और मिर्च और गरम मसाला डाल के मेरी ग्रेवी रेडी कर दूंगी। अब ये ग्रेवी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, तो इसमें अब मैं थोड़ा पानी डाल के, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 मिनट तक और पकने दूंगी। इसकी थोड़ी ग्रेवी जैसी कंसिस्टेंसी हुई है, बस 2 मिनट तक इसको सिमर होके फिर मैं इसको बंद करके साइड में रख दूंगी। तो अब आएगा वेज पटियाला में मेरा वाला ट्विस्ट, और मेरा वाला ट्विस्ट ये है कि यूजुअली आप देखते हो कि स्टफिंग वाले पापड़ होते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं पहले प्लेट में ये ग्रेवी रखूंगी, उसके ऊपर ये हाफ पापड़ रहेगा तला हुआ, उसके ऊपर आएगा ये स्टफिंग जो ठंडा होने के बाद मुझे इसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर थोड़ी और ग्रेवी आएगी। मतलब वही चीज है बट थोड़े से अलग ट्विस्ट में। उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर जो मैंने बचा के रखा था, और फिर थोड़ा सा उस पे आएगा क्रीम ऊपर से, और मेरा वेज पटियाला है रेडी। तो बस अब 6:30 बजे मैं इन लोगों को खाना खिला रही हूँ, और जैसे ही ये लोग खाना खा लेंगे पेट भर के, तो फिर मैं इन लोगों को नीचे खेलने लेके जाऊंगी 7 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद इन लोगों को आके मैं नहला दूंगी। हितू, शो मी हाउ यू ईट। Pappal and char and roti. Yes, you like it? Yes. You know what's it called? Yes. Veg patiala. Patala, roti, butter. How is it? Did you like it? Yes. Yay! क्योंकि समझ चल रहा है तो कभी कोई आते हैं कभी कोई नहीं आते हैं। यूजुअली मेरे जो बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं वो आते हैं नीचे,
बट इट्स लाइक कभी स्कूल डे स्टार्ट हो गए तो समटाइम्स सब आर बिजी और वैसा सब. सो आज मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं आए हैं, आज मैं अकेली हूँ यहाँ पे. बट एनीवे हीत और दिया को कंपनी है काफ़ी सारी, सो दे आर गोइंग टू एन्जॉय. तो यहाँ पे हम ऐसे ही शाम को 1 घंटा गुजारते हैं. तो बच्चे खेल के थक जाते हैं काफ़ी सारा, और फिर रात को सोने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि दोपहर में तो 2 घंटे सोते हैं. और एनीवे सुबह 7 बजे उठते हैं तो दोपहर में सोना ही चाहिए उनको. सो इस वे से उनका दोपहर हो जाता है 2 घंटा सोना. फिर शाम को जब वो इतना रनिंग कर लेता है तो ऐवे ही थक जाता है. फिर डिनर तो ऑलरेडी किया हुआ ही है, रात को बस गर्म दूध पी के सो जाते हैं बच्चे. We've just come home. 7:30 बज गए हैं. यूजुअली अराउंड 7:30 यश आ जाता है घर पे, बट टुडे he's got a little late and he's still in the office, so I have to take care of them a little extra. So अब मैं अपना खाना बना के खाने वाली हूँ. अदरवाइज मैं और यश साथ में खाते हैं, बट नाउ आई मेक द रोटीज. थोड़ी बहुत हमारी रोटी मैं गरम रखती हूँ ताकि आके हम लोग गरम गरम खाएं. बट एनीवे अब मैं हमारी यानी कि मेरी और यश की पाकी की रोटी बना लूँगी. अब तब तक इन लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, तो सबसे पहले इन लोगों ने बालकनी खराब की है, तो ये लोग बालकनी को साफ करने वाले हैं और उसके बाद ये लोग टीवी देखेंगे. और फिर जब मेरा सारा किचन का काम हो जाएगा तो मैं उन लोग को सुला दूंगी. बेसिकली मैं उनको 8:30 बजे सुलाऊंगी. अब पहले जब ये लोग घर के अंदर खेलते थे तो घर की ऐसी हालत होती थी. अब लकीली घर इतना गंदा नहीं होता है, बट बालकनी हो जाती है और बालकनी सबको दिखती है. सो इट्स मैंडेटरी कि बालकनी को क्लीन करना है. सो अगेन मैं उनसे ही करवाती हूँ, और ये इतना मैस हमेशा नहीं करते हैं. इट डिपेंड्स, कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं. तो जब भी इतना मैसी कर देते हैं उनसे ही साफ करवाती हूँ, सो दैट दे गेट द हैबिट ऑफ क्लीनिंग देयर मेस. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग देम. कुकिंग डन, जैसे आपको दिख रहा है. अब बस बर्तन है इतने सारे और बस थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन करना है और रात का काम खत्म. Oh my God, I cannot believe it. अभी यश आया. He got late little bit. He came home by 8:30. He is having his dinner and he gave me a news. He gave me a news. A news loved by each and every wife. Which will give a smile, a happiness to each and every wife. Can you guess? No, you cannot. ऐसा था 2 दिन पहले. आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि क्या करे, मेड को रखे कि क्या करे, बिकॉज मेड का काम मुझे पसंद नहीं आता है एंड आई फाइंड देम वेरी स्लो. और जिस तरह से हम बर्तन करते हैं उस हिसाब से मेड नहीं कर पाते बर्तन. सो मॉपिंग तो मेरे लिए कभी इशू है ही नहीं. मॉपिंग तो तुरंत हो जाती है और वॉशरूम धोना भी इतना कोई डिफिकल्ट लगता नहीं हमें. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बर्तन, नॉन स्टॉप बर्तन. So I just told Yash that let's see, I need a dishwasher if you can arrange it. मैंने तो ऐवे तुक्के में बोला था. And my sweet hubby yeah, yesterday I told him that and he got me one. I'll show you the dishwasher. It's coming, it's on the way. तो मैं आज आपको बताऊंगी. द ओनली प्रॉब्लम इज कि मैंने थोड़े बहुत बर्तन कर लिए अभी के. बट नाउ माइंड, कल से मेरी छुट्टी. सो खाना हो चुका है. सो एक किचन में झाड़ू लगाना है बिकॉज किचन बहुत गंदा होता है. इट्स अवर वर्क स्टेशन एनीवे. सो वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया एंड एट द सेम टाइम दूध भी गर्म करना था, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है. आज थोड़ा मैं स्केड्यूल से पीछे चल रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ यश ही गॉट लेट. बट एनीवे ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे के आसपास ही हमारा नाइट रूटीन रहता है. सो अब ये सब हो गया है तो दूध पी लिया हमने. और अब ये जो कचरा है वो फाइनली मैं फेंक दूंगी क्योंकि रात को कचरा मैं घर पे रखना प्रेफर नहीं करती हूँ.
अब बस 8:45 बजे है, तो इन लोगों का सोने का टाइम हुआ है, तो मैं अब इन लोगों को नाइट ड्रेस पहना के सुला दूंगी। और उसके बाद वैसे भी मेरा डिश वॉशर आ रहा है, तो हम लोग बिजी होने वाले हैं। वैसे 9 बजे के बाद जब ये लोग सो जाते हैं तो मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ घर पे। वैसे मेरा किचन तो क्लीन हो ही चुका है, बट आज चलेगा क्योंकि आज मुझे दूसरा एक्साइटमेंट है। सो अदरवाइज माई रूटीन इज सच, ये लोग 9 बजे सो के उसके बाद थोड़ा सा जो भी काम होता है वो स्पेशली मैं हीथ का बैग रेडी कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई वेजिटेबल कटिंग करनी हो तो वो भी कर लेती हूँ मैं। सो आज वैसे भी जो मैंने बनाया है पटियाला वो काफी ज्यादा बन गया है, तो वही सुबह मैं उसके पराठे स्टफ करके बना लूंगी। सो मेरा नाश्ता तो सॉर्ट है और लंच में मैं देखती हूँ फिर मैं क्या बनाऊंगी। So I'm so excited for the dishwasher actually, and I'll just put them to sleep before those people come to fix it, so that इन लोगों की बहुत ज्यादा रात ना खींच जाए। Finally, both the kids are off to sleep. मैंने भी अपना मेकअप रिमूव कर दिया and we just waited and waited for the dishwasher to come today, but unfortunately it will come tomorrow morning. So I guess एक काम करती हूँ मैं, इसी ब्लॉग के एंड में मैं डिश वॉशर जब आएगी डिलीवरी कल सुबह वो वाली क्लिप भी इसमें ऐड कर दूंगी। सो यू विल कम टू नो माई डिश वॉशर एंड विच ब्रांड एंड एवरीथिंग आई हैव टेकन। बट फॉर नाउ जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग, क्योंकि मैं अगले दिन का क्लिप डालने वाली हूँ। बट येस, द इवनिंग रूटीन एंड्स हियर एंड दिस इज व्हाट प्रीटी मच एवरी इवनिंग लुक्स लाइक। सो अब देखते हैं हमारा डिश वॉशर। सो दिस इज द डिश वॉशर आई एम टॉकिंग अबाउट, और एक्चुअली मैंने 2-3 बार इसको यूज़ भी कर लिया, और पहले 2-3 बार तो इसकी ट्राई चल रही थी, और अब फाइनली मेरे को पता चल रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें मेरे बर्तन वॉश हुए हैं, और मेरे बर्तन बहुत होते हैं, तो ये जो बर्तन है ये मेरे एक बार के बर्तन हैं, और इस तरह से मैंने सारे फिक्स किए थे इसके अंदर, और बहुत ही अच्छे से क्लीन हुए। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी सो क्लीन, तो ये इतना अच्छा क्लीन हुआ है। और प्लेट्स वगैरह भी आपको दिखेगी कितनी अच्छी क्लीन हुई है। सो या इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। और ये जो मेरा डिश वॉशर है ये 3 टायर्स वाला है। ऊपर जो आती है वो कटलेरी की ट्रे है, और 2 पार्ट है इस तरह से, पहला और दूसरा। सो इस तरह के मेरे सारे बर्तन आ गए इसमें। 1-2 बर्तन रह जाते हैं, बट दैट्स ओके, अदरवाइज या इट्स अ गुड थिंग, सो आई एम लविंग इट।